निरंकारी राजमाता गुरु बचनवतार की जय। सार्थक जी प्यार से बोलिए जय निरंकार की। सार्थक जी प्रेमानी बोला जय निरंकार की। बच्चों, आप सभी को पता है हम यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? जी बिल्कुल सही, प्रीति भोजन के लिए। ऐश्वर्या जी, आप जी को पता है प्रीति भोजन मतलब क्या? क्या कहते हैं? अच्छा, प्रीति भोजन मतलब ये होता है। तो बच्चों, आप सभी ने तो कुछ ना कुछ अपने घर से लाए होंगे शेयर करने के लिए। जी बताइए। वाह, ऑलमोस्ट सभी को पसंद है। ऐश्वर्या जी, तो आपने हमारे सबके लिए क्या किया? मैंने तो मालपुआ लाया है। मालपुआ, वाह। ऐश्वर्या जी, मुझे तो लगता है यहाँ तो मालपुआ की कंपटीशन होगी। लगता तो है। तो चलो सार्थक जी, इससे पहले हम सभी बहन आरुषि दी के साथ संपूर्ण अवतार वाणी के कथन में सभी साथ मिलकर साथ देते हैं। सार्थक जी प्यार से बोलिए जय निरंकार की। हमने आप सभी के लिए योगा और पीटी की सेशन रखवाई है। तो चलिए सभी योगा में सहभाग लेते हैं। आप सभी ने अपने स्थान पर ही खड़े हो जाना और श्रद्धा और ग्रुप आगे आ जाएंगे। प्यार से बोलिए जय निरंकार। आपको पता है हमें मतलब क्या होता है? हमें हमें ये सिखाता है कि हमें ये बताता है कि हमारा वॉइस कैसा है। तो सभी अभी किसी बैठे हैं। और तीन फिंगर को अपने आर्म में प्रेस करना है और जो हमारा थंब फिंगर है उसे अपने कान में प्रेस कर ओम ये स्वर निकालना है। तो सभी स्टार्ट करते हैं।
बॉडी को हाइड्रेट रखना है, उतना ही जल को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। हम हर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से हमें हर साल प्रोजेक्ट अमृत में योगदान देने का मौका मिलता है। आप सभी वहाँ जाते हैं? पानी को स्वच्छ रखना है, वैसे ही हमें अपने मन को भी स्वच्छ रखना। वाटर सेव लाइफ पर एक स्पीच सुनते हैं। सत्संग जी प्यार से बोलिए। A hearty welcome to everyone. Today I am here to present a valuable speech on save water. Yes, I know water is very important in our life. Here we all know that we cannot imagine our lives without water. Water is the most important and valuable natural resources on earth as well as in our lives. The Satya Nirankara mission under the guidance of Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj has adopted the slogan "Clean water, clean mind." इसका मतलब स्वच्छ जल स्वच्छ मन। This slogan has made for Project Amrit. You know, Ji, water is very In Talasari, no water. Yes, I know. In Talasare there is no water. So our Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj has made dams in Talasare. You know, some state that doesn't get no water. Yes, I know. Some state that doesn't get clean water. They knows the importance of water. So every drop of water we have to save. Save water, save life. जैसे कि आपने देखा हमने आपको पानी हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है ये समझाया, वैसे ही पिक्चर के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहेंगे कि हमें पानी कैसे बचाना। देखा ये बहन जी शावर के नीचे 2 से 3 घंटा नहा रहती है रोज, तो हमें ये नहीं करना है। हमें 5 से 10 मिनट का ही शावर लेना चाहिए, तो हमारा पानी भी बचेगा और हमारा नहाना भी हो जाएगा। अरे आरुषि जी, आप क्या कर रहे हो? क्यों जी, क्या हुआ? मैं तो कार वॉश कर रही हूँ। कार वॉश करना तो अच्छी बात होती है। देखो, इसमें बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है। क्यों जी? पाइप से तो कार एकदम टकाटक दिखती है। ऐसे नहीं कार वॉश करना चाहिए। क्यों जी? क्योंकि हम लोग कभी भी पाइप से कार वॉश करते हैं, एक्स्ट्रा पानी जाता है और हम लोग को कल से क्या करना चाहिए? बकेट और स्पंज से ओके जी, मैं कल से बकेट और स्पंज से कार वॉश करूंगी। जैसे कि आपने देखा कि दासी कार वॉश पाइप से कर रही थी, तो हमें कार वॉश पाइप से नहीं करना है। पाइप से कार वॉश करने में कितना सारा पानी वेस्ट होगा, तो हमें बकेट और स्पंज का इस्तेमाल करके कार वॉश करनी है। अरे सुनिए, क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया? देखो ये कितना सारा पानी वेस्ट हो रहा है। अरे बाप रे, एक काम करती हूँ, मैं प्लम्बर को बुलाती हूँ। हेलो, प्लम्बर बात कर रहे हैं क्या? जरा एमजी रोड पे आना, यहाँ पर बहुत सारा पानी का इश्यू हो गया है। हाँ ठीक है, ये देखिए इधर ही पानी का इश्यू हो गया, इसको ठीक कर दीजिए। अच्छा, कितना हुआ? मैं देती हूँ। मैं देती हूँ। नहीं मैं देती हूँ। नहीं मैं देती हूँ। मुझे भी कभी तो सेवा का मौका दीजिए। अरे यार, इतना सारा पानी बचा है। सुनिए, पानी आपको चाहिए क्या? बहुत सारा बचा है। ये फिल्टर का पानी बच गया है, इसका मतलब कि आप इसको फेंक दोगे? ऐसा थोड़ी होता है। आप इसे बर्तन मारने के लिए, कपड़े धोने के लिए कितने सारे इसका आप यूज कर सकते हो। वेस्ट वाटर का हमको यूज करना है। आप इसको पौधों को पानी दे सकते हो, कपड़े धो सकते हो, बर्तन मार सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। या आपके बाजू के घर में पानी नहीं आया होगा तो उनको भी दे सकते हो। तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। ये बचा कुचा पानी है, आप इससे आपके घर के जो काम रह गए इसे यूज कीजिए। तो जैसे कि आपने देखा, ये बहन जी पानी जो बचा कुचा पानी था वो फेंक दे रही थी, तो हमें ये नहीं करना है। बचा कुचा जो पानी होगा उसे हमें रीयूज करना है। अरे आरुषि जी, आप क्या कर रहे हो? क्यों जी? पौधों को पानी दे रही हो। अभी पौधों को पानी देना भी मना है क्या? हाँ जी, देखो कितना सारा पानी जा रहा है। क्यों जी? पानी थोड़ी जा रहा है, पौधे तो पानी पी रहे हैं। इसमें हम लोग को वाटर कैन का यूज़ करना चाहिए। हाँ जी, हम जब पाइप यूज करते हैं तो पौधों को कितना पानी चाहिए हमें ये तो नहीं समझ पाते हम, तो हमें वाटरिंग कैन यूज करना चाहिए। वाटरिंग कैन से पौधों को जितने पानी की जरूरत हो उतना पानी मिलता है, और हमें पता नहीं है कि पौधों को कितना पानी चाहिए, तो हमें पाइप इस्तेमाल नहीं करना है, हमें वाटरिंग कैन इस्तेमाल करना है। लविंग बॉयज लंबी सी सांस भरनी है और फिर बैकवर्ड काउंटिंग करना है, और फिर आपका गुस्सा धीरे धीरे वही शांत हो जाता है। आपने कई बार तो सुना ही होगा कि गुस्सा आए तो उसे थूक देना चाहिए।
volcano, no to react, but to respond. But to respond. तो हम बहन संजना जी के साथ इस प्रेजेंटेशन में सम्मिलित होते हैं और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हमें सभी ने तालियां बजानी है। संजना जी प्यार से बोलिए जय। कोई मुझे बता सकता है? वॉल्केनो मतलब जो माउंटेन होता है, जब उसके अंदर से रेड कलर का जब वो ज्वाला निकल जाता है लावा, तो मतलब वो जो माउंटेन है वो ब्लास्ट हो गया है, तो उसे वॉल्केनो कहते हैं। सीख मिलने वाली है। अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। अब हम इस बोतल को शेक करते हैं तो जो CO2 और कोला रहता है वो मिक्स होता है। ये मेरे नन्ना, मैं पी लूं? नहीं, आज स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, भैया हमें उसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। हाँ जी, आई रियली लाइक दिस एक्सपेरिमेंट। जब हमें ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में करके दिखाया था तब मुझे पता चलेगा। आप देखोगे? यस। ये 2 सोडा बॉटल्स हैं। इन दोनों सोडा बॉटल्स को हम इक्वल एनर्जी के साथ शेक कर लेते हैं। अब एक सोडा बॉटल को साइड पे रख देते हैं और दूसरी सोडा बॉटल की कैप ओपन कर लेते हैं। ये क्या हुआ? जब हमने बॉटल शेक की तो बॉटल में CO2 का बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप हो गया। बिल्कुल, और क्योंकि हमने बिना ज़्यादा टाइम वेट किए बॉटल का कैप ओपन किया तो अचानक से वो सारा सोडा बहुत प्रेशर से बाहर आ गया। Yes, it erupted like a volcano and created a huge mess. चल, अब हम दूसरी बॉटल ओपन करते हैं, जिसको हमने शेक करने के बाद थोड़ी देर साइड पे रख दिया था। अरे, इसमें तो बबल्स एंड सोडा बहुत कम प्रेशर से बाहर आए। ऐसा क्यों? इसका मतलब अगर हम बॉटल को शेक करके थोड़ी देर साइड में रख दें तो बबल्स सेटल हो जाते और इतने प्रेशर से बाहर नहीं आते, है ना भाई? Exactly. इसी तरह लाइफ में भी जब हमें कोई कुछ ऐसा कह देता है कि हमें सुन के अच्छा नहीं लगता, ऐसी सिचुएशन में हमें अचानक रिएक्ट नहीं करना, बल्कि थोड़ी देर सोच के काम डाउन होके फिर आंसर करना है। अच्छा, और इससे क्या होगा? इससे वो सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं बल्कि सॉल्व हो जाएगी। वाह वाह वाह! अब साइंस ने भी हमें सिखा दिया कि we should respond and not react. हाँ जी, बिल्कुल। Wow, that's amazing. Now I'm gonna go. I'll see you later. Bye bye. तो इस साइंस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया? कभी भी हमें वॉल्केनो की तरह कभी अपने जो माइंड में उसे रिएक्ट नहीं करने का, कभी भी सोच के रिएक्ट करने का। हाँ, और जब हम गुस्सा होते हैं किसी से तो हम उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हम जो बोलेंगे उसे हर्ट हो सकता है। अगर हम थोड़ी देर सोच के बोल रहे हैं तो उसे वो इंसान को इतना हर्ट नहीं होगा और उसे अपनी गलती समझ में आएगी। तो अभी मैं बोलूँगी not to react, but we need to respond. Not to react,
सांसारिक परिवार में क्या अंतर है? किसी को पता है? जी, निरंकारी परिवार एक मूर्ति की पूजा करते हैं और संतरंकारी जो है परिवार उन्हें निरंकारी है और वो हर वक्त साथ है। जी, तो इसी के बारे में जानने के लिए हम एक निरंकारी परिवार और सांसारिक परिवार के ऊपर वीडियो देखते हैं। चलिए साथ संगत जी प्यार से बोलिए जय निरंकार जी। राहुल, मैंने सुना कल तुम घर से पैसे चुरा कर ले गए थे। नहीं पापा, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अगर तुमने पैसे नहीं चुराए तो तुम्हारे पास ये गेम कहाँ से आई? हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था जिसमें जीतने पर मुझे ये गेम इनाम में मिली थी। झूठ बोलने में कंपटीशन था क्या? क्योंकि तुम सिर्फ उसी में फंस आ सकते हो। पापा, आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे करते हो। देख चूहे कैसे बदतमीज बच्चे हैं इंसानों के। हाँ बिल्ली आंटी, ये तो आपसे 2 कदम आगे है। मेरा मतलब है कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आजकल बहुत बोलने लगा है तू चूहे। महक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मॉम से मेरी कंप्लेंट क्यों की? क्यों ना करूं कंप्लेंट? तुम भी तो कल मेरे हिस्से की सारी मिठाई खा गए थे। एक तो तुम फेल हो गए और ऊपर से रिपोर्ट कार्ड पर खुद ही लिख दिया बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मक्कार कहीं का। अब लगाएगी शिकायत? हाँ लगाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि तुम क्लास से बंक मारकर सारा दिन बंदरों की तरह उछलते रहते। मैं बंदर नहीं, तू बंदरिया। तू बंदर, तू बंदरिया। लो मौसी, ये लड़ कूद रहे हैं और इमेज खराब कर रहे हैं बंदरों की। बिल्ली मौसी, मेरा तो मूड खराब हो गया है। चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, घूम भी आते हैं और टाइम लगा तो पिज्जा हट पे जाकर आएंगे। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल। बेटा, हमें बहुत खुशी है, आपने पूरे राज्य में फर्स्ट डिवीजन पाकर हमारी इज्जत बढ़ाई है। पापा, ये सब आपके और मम्मी के आशीर्वाद का फल है। आप कितनी मेहनत से मेरी स्कूल की फीस भरते हो और पढ़ाई का खर्चा उठाते हो। नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। आपने हमारे प्यार और विश्वास का सम्मान बढ़ाया है। क्या बात, क्या देख रहे हो? इधर आईपीएल का मैच चल रहा है क्या? दरअसल शेरू भाई, हम जिस घर में रहते हैं वहाँ लोग हर बात पर आपस में झगड़ते रहते हैं और वो लोग हमेशा एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। हाँ नेटू, बिल्कुल सही। और शेरू भाई उस फैमिली में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, लेकिन इस परिवार का आपस में प्रेम देखकर हम बहुत हैरान हो रहे हैं। हाँ मौसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। ये लोग न केवल आपस में प्यार करते हैं बल्कि पड़ोसी से भी खूब लव करते हैं। और तो और ये खून दान कर लोगों की जान भी बचाते हैं। और कहीं पर कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है तो ये लोग अपने भाई बहनों को लेकर उनकी सेवा में जुट जाते हैं। यानी कि इनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। क्या समझे तुम? अरे मैं क्या सोच रहा हूँ कि
दरअसल ये लोग निरंकारी बाबा जी के गुरसिख हैं और डेली सत्संग, सेवा और सिमरन करते हैं। इनके गुरु ने इनको प्यार, नम्रता और सहनशीलता में रहना सिखाया है। मतलब कि ह्यूमन वैल्यूज को समझते हैं ये लोग। चलो पापा टीवी ऑन करो, बाबा जी के विचारों का टाइम हो गया है। जो इस जीवन को सही मायनों में जीवंत होकर जीते हैं, यानी कि वो प्रेम भाव से जीते हैं, मिलवर्तन भाव से जीते हैं, मिठास जुबान से भी और इसी तरह से व्यवहार भी मधुर, स्वभाव भी मधुर, एक दूसरे के काम आने के जज्बे, गिरे हुए को उठाने का भाव, दुत्कारना नहीं गले लगाना, शब्दों से भी सांत्वना देनी, जख्म के ऊपर मरहम का काम करना वाणी के द्वारा भी और अनेक रूपों में, तो वो जीवन जिया गया होता है। और इसलिए ऐसे जीवन को हर कोई जी पाए, यही महापुरुष संत जनों के एक भाव रहे हैं, यही उनकी एक अभिलाषा रही है और यही उपकार उन्होंने किया कि इंसानों को जीवन जीने के मायने तो पता चलें, ये सलीका तो प्राप्त हो कि जीवन कैसे जिया जाता है। अच्छा, तभी तो मैं सोच रही लोग एक दूसरे की इतनी कदर कैसे कर रहे हैं। Rightly said, भांजे। अगर सारे इंसान इनके जैसे हो जाएं, तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। Yes, Kate Aunty, first time you are right in your life. पढ़ाया अंग्रेज कहीं का। चल अब जल्दी से पुराने घर से अपना सामान ले आए। My brush, nail सूट and cosmetic सब वही तो है ना। अरे तुम बिना मौसी मेकअप के बिना रह नहीं सकती। आओ चलिए, मैं भी अपना बेड टिफ्टिंग का सामान उठा लाता हूँ। तुम अपन के साथ रहेगा तो अपन को बहुत खुशी होगी। वेलकम टू माय मोहल्ला। जब से मैंने प्यार किया है, सबके दिलों को जीत लिया है। नम्रता, पेशेंस, ऑनेस्टी, पीस, काइंडनेस, मोडेस्टी, सीखा है बस हंसना हंसाना। It's your G, really human values को है जाना। Ooh la la. Feeling well, that's today.